नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो जितना अहम है उतना ही भावुक कर देने वाला भी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय की गहराई में चलते हैं और महात्मा गांधी के जीवन के उस आखिरी उथल-पुथल भरे और मिश्रित भावना वाले अध्याय को समझते हैं। हम एक ऐसे दौर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसने हमें आज़ादी की खुशी तो दी, लेकिन साथ ही विभाजन का एक बहुत गहरा घाव भी दे दिया। आप जरा इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, हे राम। ये महज कोई दो शब्द नहीं है, ये उस व्यक्ति के मुख से निकले अंतिम शब्द थे जिसने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को समर्पित कर दिया। है ना, ये कितनी अजीब विडंबना कि जो इंसान ताउम्र शांति का सबसे बड़ा पैरोकार रहा, वो अपने अंतिम क्षणों में इतनी भयानक हिंसा का शिकार हुआ। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी की ओर बढ़ते उन निर्णायक कदमों की। अब देखें, 1939 से 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर से काफी कमजोर पड़ गया था और उधर 40 के दशक में अपने यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का जो व्यापक प्रभाव पड़ा था, उसने अंग्रेजों की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। लोगों में एक अलग ही ऊर्जा थी, मतलब एक ऐसा जबरदस्त दबाव बन गया था कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते इस वैश्विक संघर्ष की थकावट और राष्ट्रवादियों के लगातार दबाव ने ब्रिटिश सरकार को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब प्रस्थान का वक्त आ गया है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि सत्ता अब भारतीयों को सौंप दी जाएगी और देश को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा पेंच भी फंसा हुआ था, और वो था हमारा अगला पड़ाव, पाकिस्तान की मांग। आज़ादी की इस सुबह के साथ ही कुछ गहरे राजनीतिक काले बादल भी गिरने लगे थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका दृष्टिकोण एकदम साफ था, धार्मिक एकता। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शांति से रह सकें। लेकिन भारत के आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मांग जोर पकड़ रही थी। मांग थी एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश यानी पाकिस्तान की। ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का आमना सामना था और 40 के दशक में आते आते इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को इतना तेज कर दिया कि इसे वास्तविकता में बदलना लगभग तैसा हो गया था। और इसी राजनीतिक टकराव का नतीजा था देश का विभाजन। 1940 के दशक की ये मांगें जल्द ही एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत में बदल गईं। गांधी जी देश का बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके धार्मिक एकता और अखंड भारत के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि देश का विभाजन हमारे सदियों के साझा इतिहास को नष्ट कर देगा, पर ऐसा हो ना पाया। राजनीतिक दबाव के चलते आखिरकार अंग्रेजों ने जाते जाते देश को दो टुकड़ों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। ये फैसला गांधी जी के जीवन भर के काम और उनके आदर्शों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच इतिहास का वो काला दिन आता है, गांधी जी की हत्या। आज़ाद भारत ने अभी ठीक से खुली हवा में सांस लेना शुरू ही किया था कि एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। तारीख थी 30 जनवरी 1948। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी दिनचर्या के अनुसार दिल्ली के बिरला हाउस में मौजूद थे। शाम का वक्त था और वे एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक आम शाम की तरह। लेकिन फिर घड़ी में शाम के ठीक 5:17 हुए और एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास को एक गहरे सदमे में रोक दिया। नंबर 3, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इस पूरी कहानी में इसका वजन बहुत ज्यादा है। ये उन गोलियों की सटीक संख्या है जो प्रार्थना के लिए जाते हुए महात्मा गांधी के सीने में सीधे दाग दी गईं। एक पल का भयानक सन्नाटा और एक युग का अंत। अगर हम तथ्यों पर बात करें तो उस अंधकारमय शाम को उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दीं। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। इस जघन्य कृत्य के बाद कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर बकायदा मुकदमा चलाया गया और पूरी अदालती कार्रवाई के बाद आखिरकार 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखने के बाद आज भी एक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस इंसान का एकता का सपना इतनी हिंसक तरीके से तोड़ दिया गया, आखिर उसकी विरासत आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को कैसे जोड़कर रखती है? ये वो सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की जीवनी का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त हुआ।
इसी तरह महापुरुषों की जीवनी जानने के लिए अपने YouTube चैनल स्टोरी मिंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।